आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। पत्नियों की अक्सर शिकायत रहती है कि पति हमें नहीं सुनते। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं सुनते, बात तो ठीक ही है। फिर आगे पूछते हैं, पति पत्नी में शादी के पहले खूब प्रेम होता है, शादी के बाद वह प्रेम कहाँ गायब होता है? कृपया प्रकाश डालें। जैसा मैंने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। पति जल्दी पत्नी की सुनता नहीं है, तभी पत्नियां अक्सर कहती है सुनिए जी। कभी सुना पति को भी कहते हुए सुनिए जी? वो तो सुनती है बेचारी, लेकिन पत्नी को कहना पड़ता है सुनिए जी को, वो ध्यान नहीं दे रहा है। अक्सर पति पत्नियों पर ध्यान नहीं देते हैं और तुम कहते हो प्रेम धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। शुरू में तो जब पहला परिचय होता है कितना प्रेम उमड़ता है और पत्नी की बोली कोयल जैसी लगती है और बाद में उसी पत्नी की बोली करक्षा जैसी लगने लगती है। तो अति परिचयते होत है अरुचि अनादर भाई, और मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। अति परिचय जब तुम्हारा किसी से हो जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसमें तुम इतने आकर्षण तुम्हारा कम हो जाता है, तुम्हारा राग कम हो जाता है। और जो पति और पत्नी का इंस्टीट्यूशन इतना इंटीमेट इंस्टीट्यूशन है कि निश्चित रूप से उसको अति परिचय कह सकते हो। इससे भी होता है। और फिर क्या होता है कि अहंकार, ये अहंकार जो है रिलेशनशिप का बहुत बड़ा बाधा है। ये अहंकार भी हमारे पति पत्नी के इंस्टीट्यूशन को उसको थोड़ा डाइल्यूट करता है। और फिर जो उसका जो शुरू में हम डिपॉजिट्स बहुत करते हैं, तुम्हारी बोली मीठी है, तुम बड़े प्रतिभाशाली हो, और बहुत कुछ डिपॉजिट से बैंक में आदमी करता है। बाद में केवल विड्रॉल होने लगता है, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे में दोष दिखाई देने लगता है। तो ये जो विड्रॉल्स है, ये सारा बैंक में पुराना जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट भी खाली हो जाता है। तो ये जो विड्रॉल है, ये विड्रॉल भी पति पत्नी के संबंध को इसमें खटास लाता है। और फिर ये गजब की बात है कि जब हम कोई डिपॉजिट नहीं करते हैं, जैसे तुमने पौधा रोपा, दाम्पत्य का पौधा रोपा, तो सिंचाई तो करनी चाहिए। रिश्ते भी हैं पौधे जैसे, प्यार से इनको सिंचा कर यूं ही चमन आबाद रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। साथी हरदम साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। जो पांचवी बात है कि लाइसेंस, जब गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। इसी तरह से मलेशिया में, सिंगापुर में कि आपको लाइसेंस चाहिए मैरिज का, 3-3 महीने का, 6-6 महीने का कार्यक्रम वहाँ होता है दाम्पत्य प्रज्ञा पर। जैसे ओशोधारा में दाम्पत्य प्रज्ञा का प्रोग्राम है, 4-5 दिन का प्रोग्राम है ऑनलाइन। तो वहाँ तो 4-5 महीने का प्रोग्राम होता है। आप लाइसेंस लीजिए, क्योंकि पत्नी को चलाना, पति को चलाना गाड़ी चलाने से ज़्यादा कठिन काम है। हमारे भारतवर्ष में भी लाइसेंस होना चाहिए कि लाइसेंस लो तब शादी करो। और ओशोधारा ने लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग भी दाम्पत्य प्रज्ञा के रूप में रखी है। तो निश्चित रूप से कुछ गुण अगर हम डेवलप कर लें तो ये संबंध मधुर हो सकते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं पार्ट्स, अंग्रेजी का शब्द मैं कहूँगा PARTS। डिटेल में तो दाम्पत्य प्रज्ञा में जानोगे। P का मतलब पर्सनालिटी, एक दूसरे के घोष नेचर को, पर्सनालिटी को जानो। दूसरा अटेंशन, एक दूसरे पर ध्यान दो। खासकर पत्नी बहुत ध्यान देती है, पति को चाहिए कि पत्नी पर ध्यान दे, कौन सा कपड़ा पहने हुए है, कैसे है, हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ दाम्पत्य आनंद प्रज्ञा में लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ जब आप चलने लगे थे घर से तो पत्नी कौन सी साड़ी पहने हुए थी, और 99% पति नहीं बता पाता है कि वो क्या कपड़ा पहनी थी, ये ध्यान नहीं देते। और जब मैं पत्नी से पूछता हूँ कि जब वो चले थे तो तुम्हारे पति कौन सा कपड़ा पहने, तो वो पूरा बता देती है डिस्क्रिप्शन कि कौन सा शर्ट पहने थे और कौन सा पैंट पहने थे। तो पत्नियां ध्यान देती है, तो ध्यान दिया करो। तीसरा जो है R से रिकॉग्निशन है, एप्रिसिएशन। पति तो अप्रिशिएट करता है लेकिन पत्नी अप्रिशिएट नहीं करती है। शायद ही कोई पत्नी ऐसी हो जो अपने पति को किसी अच्छे काम के लिए वेल डन कहती हो। मैंने तो यहाँ तक देखा, सारे रामायण में सीता ने कभी वेल डन तो कहा नहीं राम को, सारे महाभारत में द्रौपदी ने कभी अर्जुन को वेल डन तो कहा नहीं।
तो अप्रिशिएट किया करो। और जो चौथी चीज है वो ट्रांजैक्शन अर्थात संवाद। संवाद मधुर होना चाहिए, एक कहे दूसरा कहो, दूसरा कहे पहला सुने तो सुनो, जैसे कहा कि पति सुनते नहीं तो सुनो। और पांचवी चीज है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञानी। अगर दोनों का हॉबी स्पिरिचुअल हो जाए पति और पत्नी का, तो आपस में प्रेम संबंध हो जाता है।